हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। गिव b इज इक्वल टू 30 डिग्री, c इज इक्वल टू 150 एंड b इज इक्वल टू 50√3. प्रूव दैट ऑफ द टू ट्रायंगल्स विच सेटिस्फाई द डेटा वन will be isosceles and other right angled. Find the greater value of the third side. Would the solution have been ambiguous had b is equal to 30 degree, c is equal to 150 and b is equal to 75? So key concept of this question is, अगर यहाँ पे हमारा कोई ट्रायंगल है, अगर कोई भी ट्रायंगल हमारा यहाँ पे a, b और c है, अगर हमारी ये यहाँ पे जो इसके अपोजिट ये साइड है हमारी, अगर यहाँ पे ये साइड A है और ये साइड B है और ये साइड C है, तो यहाँ पे साइन रूल होता है। साइन रूल जो होता है हमारा वो होता है कि साइन A बाई A इज इक्वल टू साइन B बाई B इज इक्वल टू साइन C बाई C। सो यहाँ पे गिवन है हमें, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। अब तो यहाँ पे गिवन है, उसके अनुसार यहाँ पे हम सबसे पहले लेंगे सिर्फ साइन C बाई C इज इक्वल टू साइन b बाई b। तो यहाँ पे हो जाएगा, या फिर इसको लिख सकते हैं साइन c इज इक्वल टू c इंटू साइन b डिवाइडेड बाई b। अब जो वैल्यूज गिवन है वो हम पुट कर देते हैं। c की वैल्यू 150 गिवन है, पुट कर दिए, और b की वैल्यू साइन 30 डिग्री, तो यहाँ पे 30 डिग्री पुट कर दिया, डिवाइडेड बाई यहाँ पे स्मॉल b की वैल्यू 50√3 गिवन है, इसको पुट कर दिए। फिर यहाँ पे हम 50 से 150 कैंसिल करेंगे तो 3 आएगा, और साइन 30 की वैल्यू, यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू मेंशन कर देते हैं, इसकी वैल्यू होती है 1/2, तो 3 इंटू 1/2 डिवाइडेड बाई √3। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा √3/2, यानी कि यहाँ पे साइन c इज इक्वल टू हमारा हो गया √3/2। इसको लिख सकते हैं साइन c इज इक्वल टू, अब √3 कब होता है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है, तो यानी कि c इज इक्वल टू यहाँ पे हमें 60 डिग्री मिल गया, और या फिर 120 डिग्री, क्योंकि 120 डिग्री पे भी सेम वैल्यू होती है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब इसके लिए हम लोग क्लिक कर लिया, तो इसी तरीके से a की जो वैल्यू होगी हमारी, जो हमारी a की वैल्यू होगी वो हमारी हो जाएगी यहाँ पे 90 और 30 डिग्री, ठीक है ना। a की जो वैल्यू होगी हमारी वो 90 डिग्री और 30 डिग्री, सेम तरीके से हम सेम प्रोसीजर यूज करते हुए सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पे हमारा हो जाएगा कि हेंस देयर आर टू ट्रायंगल्स, वन विच राइट एंगल एंड अदर इज आइसोसेलेस। सो अब यहाँ पे हम लेंगे साइन b बाई b इज इक्वल टू साइन a बाई a। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से a इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा b साइन a डिवाइडेड बाई साइन b इज इक्वल टू, वैल्यूज पुट करते हैं, तो यहाँ पे है 50√2, यहाँ पे a की जगह 90 डिग्री पुट करते हैं, डिवाइडेड बाई साइन 30 डिग्री। तो यहाँ पे वैल्यूज हमें मिलते हैं 50√2 तो है यहाँ पे, तो 50√2 मल्टीप्लाई में साइन 90 डिग्री की वैल्यू जो होती है 1 होती है, डिवाइडेड बाई यहाँ पे साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू होगी हमारी यहाँ पे हो जाएगा, वाले यहाँ पे 50√3 होगा, √2 नहीं, यहाँ पे 50√3 होगा, तो यहाँ पे 50√3 लिखेंगे, और यहाँ पे साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, तो यहाँ पे 2 ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे 1 नीचे रह जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 100√3। तो अगेन एक बार फिर से हम क्या करेंगे, साइन c इज इक्वल टू सेम चीज लेंगे, c साइन b डिवाइडेड बाई स्मॉल b इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 150 डिग्री यहाँ पे पुट करेंगे, और यहाँ पे साइन 30 डिग्री, और b की वैल्यू यहाँ पे हम 75 पुट करेंगे इस टाइम अब हम, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 2 इंटू 1/2, क्योंकि यहाँ 75 से 150 कटेगा तो सिर्फ 2 आएगा, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू 2 आएगी, यानी कि 1। यानी कि अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि साइन c की जो वैल्यू है वो 1 है, और साइन c 1 कब होता है, जब साइन c इक्वल टू यहाँ पे साइन π/2 होता है, यानी कि 90 डिग्री, यानी कि c इक्वल टू यहाँ पे हमें 90 डिग्री मिल गया। हेंस द ट्रायंगल इज राइट एंगल्ड, सो no two solutions are obtained. Hope you understood it well. Best of luck.